अच्छा, बुक लो ना, पढ़ाई करो, पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। और ना थोड़ा ये वाला सब क्वेश्चन बनाते हैं, ये नहीं, ये सब ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अभी तो वर्ड प्रॉब्लम फिर आएंगे, अभी ये बनवा लेते हैं, ठीक ना। ये बनवा दिए थे ना, 3 नंबर बनवाते हैं। हाँ 3 नंबर, अभी नहीं 3 नंबर डिफरेंट नहीं है, हल्का है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ना, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, उसी पे बेस्ड है। ये फंक्शन वाला है, मतलब इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। and also find the local maximum and local minimum value as, ठीक ना। पहले फंक्शन का, हर एक क्वेश्चन में फंक्शन का लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, ठीक ना। उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, बता रहे हैं ना तुरंत। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद तुम लोग बनाओगे। फाइंड दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। एक क्वेश्चन सबसे पहले दे रहे हैं बी नंबर, 2 नंबर, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। अब देखो यहाँ क्वेश्चन तो दे दिया, फंक्शन दे दिया, लेकिन इंटरवल नहीं दिया है, ठीक ना। तो नहीं दिया तो हम पढ़े हैं ना, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है, तो देयरफॉर आई बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या आर, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन फिक्स होता है, क्या होता है, आर। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर 3, ठीक है। लोकल वाला क्वेश्चन है तो डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जी डबल डैश एक्स हो गया। अब 9 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, जी डैश एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना 0, 3x स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1, एक्स इक्वस टू अंडर रूट 1 प्लस माइनस, क्योंकि एक्स रियल नंबर है ना, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हाँ, अब लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसमें इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करना पड़ता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा, एक पॉइंट होगा लोकल मिनिमा, ठीक ना। तो एफ एक्स इक्वस टू एन, एट एक्स इक्वस टू 1, ये बता देगा क्या है, एफ
एफ नहीं, जी डबल डैश एक्स इक्वस टू 1, 6 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, 6 इंटू 1 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एक्स इक्वस टू 1 इज क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, वहाँ पे वैल्यू मिनिमम होता है और वो पॉइंट कहलाता है लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा हो गया, लेकिन पॉइंट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा तो निकालना ही है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो लोकल मिनिमा कंफर्म हो गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का नाम क्या है, जी एक्स बराबर जी, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, जी 1, जी एक्स के एक्सप्रेशन में जहाँ चाहे कितना पुट करेंगे 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -1 एट एक्स इक्वल टू -1, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू -1, जी डबल डैश कितना है 6x, 6 इंटू -1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ क्या चीज, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का नाम जी एक्स बराबर जी किस, ठीक है, तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1, तो -1 का क्यूब -1, 3 इंटू -1 प्लस 3 2, हो गया आंसर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। डिफरेंशिएशन में जो लॉग वाला सवाल आता है तो उसमें सर टेकिंग लॉग के लिए तो हम बोथ साइड लिखना जरूरी है। हाँ लिखना जरूरी है, उस स्टेप से वो क्वेश्चन में विच इम्प्लाइज कोमा ये सब बढ़िया से लिखोगे तभी नहीं, ठीक ना। जो टॉपर्स रहता है उसका क्वेश्चन आंसर शीट डाउनलोड करो, मिलता है, देखो कैसे लिखता है वो, देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखता है, कोमा कोमा देयर फोर सीन सब लिखता है वो बढ़िया से, उसका नंबर चाहकर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे सामने वाले के पास, वो नंबर कैसे देगा। एक्सप्रेस करने का तरीका वहाँ पे कैसा है, वर्बल है या रिटर्न फॉर्म है, तो रिटर्न फॉर्म तो एग्जैक्ट लिखोगे तब ना वहाँ पे वो नंबर देगा, कुछ कमी रहेगा तो काट लेगा। मिनिमल लिखे सर, मिनिमम मिनिमल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसमें भी अगर सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, ठीक ना। अभी 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे फिर जाएंगे तुम लोगों को बनाने के लिए। लिखना बहुत पड़ता है लेकिन लिखना चैप्टर है, तुम समझ लो अभी 12 का सबसे हाँ पूरा लिखना होगा, 12 का सबसे एडवांस चैप्टर बना रहे हो तुम लोग, और सबसे एडवांस चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा है, एनसीईआरटी में जो बेकार बेकार चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। ये सबसे अच्छा चैप्टर है तो इसमें क्वेश्चन भी भरपूर मात्रा में दे दिया है। उसमें कितना सवाल रहता है? एक सवाल रहता है, ठीक ना, हाँ एक ही को रहता है लेकिन हाईएस्ट मार्क्स का रहता है, ठीक है। अब तो देखते हैं एक से अधिक भी रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन मिला जुला के दे देता है, कोई गारंटी नहीं है।
जी डैश एक्स पे ही वैल्यू रखेंगे ना, जी हाँ माइनस हाँ, फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसमें वो वैल्यू दे देगा क्रिटिकल पॉइंट पे, और वो वैल्यू होगा, अगर पॉइंट लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, हाँ पॉइंट अगर लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का वहाँ पर, ठीक ना, समझे। तो जहाँ लोकल मिनिमा होगा वहाँ क्या बनेगा फंक्शन का ग्राफ पर, क्रेस्ट या ट्रफ, बेस्ट नहीं मिनिमा गहराई, गहरा, मिनिमम में तो ठीक ना, और जहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा वहाँ पे क्या होगी, ठीक ना। लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया, जैसे देख लो भागलपुर में बहुत सारा मोहल्ला है, ठीक ना, हर मोहल्ला में कोई न कोई बॉस है, वो अपने एरिया का है, ठीक ना, तो वो हो गया लोकल मैक्सिमा। और वहाँ पे सबसे कमज़ोर आदमी होगा जिसको दो चार थप्पड़ सब दे देता होगा, कुछ नहीं बोला, ठीक ना। जैसे तिलकामांझी में जो बॉस होगा वो आदमपुर का बॉस से मतलब नहीं होगा, जाएगा तो लड़ाई हो जाएगा आपस में, ठीक ना। तो इसका ग्राफ यहाँ पे तिलकामांझी का जो बॉस होगा वो यहाँ होगा, आदमपुर का जो बॉस होगा यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, लेकिन होगा सब भागलपुर का ग्राफ पे। अब कोई कमज़ोर आदमी होगा, तिलकामांझी का जो सबसे हाईएस्ट बॉस होगा उसके जस्ट नीचे उसके लोएस्ट बहुत सबसे कमज़ोर आदमी भी होगा, उसको सब दो चार फैट डेली देता होगा, ठीक ना। समझ गए, ये लोकल है, लोकल मतलब क्या हो गया, मतलब तिलकामांझी लोकल, ठीक ना। फिर पूरे भागलपुर का बॉस होगा तो पूरे भागलपुर का बॉस लेंगे तब पूरे बिहार का ग्राफ बनाना होगा, भागलपुर का ये बॉस सबसे मजबूत आदमी है, फिर ये सबसे कमज़ोर आदमी है, ठीक ना। अब फिर अगर मान लो फिर नहीं पूरे बिहार का ले लेंगे तो पूरा इंडिया का बनाना होगा, ठीक है। अब फिर पूरे धरती का लेंगे तो अमेरिका है सुपर पावर सब चीज़ में, ठीक ना, तो वो हो गया एकदम सुपर मैक्सिमा जो पढ़ना है अभी, उसके बाद भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है एक, ठीक ना, वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाता है, ग्लोबल मतलब पूरा सबसे बड़का बॉस, इसके बाद भी चैप्टर इसी में है, ठीक ना। ये सब अभी लोकल बॉस पढ़ रहे हैं, लोकल बॉस यहाँ का कौन है वहाँ का कौन है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ना है ग्लोबल मैक्सिमम, मतलब एकदम हेड सबका बॉस कौन है, एक बॉस, ठीक है, वो भी पढ़ना है, ठीक है। नहीं ग्राफ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अभी ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वो हल्का है, ठीक ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ग्लोबल, वो जो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम पढ़ेंगे वो क्लोज इंटरवल के लिए है, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ेंगे, जैसे मान लो इसमें लोकल मैक्सिमा पढ़ना है तो इसमें इंटरवल हमेशा कैसा रहता है, ओपन, तो कभी कभी ये 2 3 भी आ सकता है, तो इसमें 2 और 3 बच जाएगा, मतलब 2 आदमी इसमें बच जाएगा हमेशा, नहीं ग्लोबल में क्लोज हो जाएगा, मतलब उसमें सबको चेक करना पड़ेगा कि नहीं ये यही सबसे बड़ा बॉस है, पूरा दुनिया का हेड, ठीक ना। तो वो अभी पढ़ना है, लास्ट में ऊपर होते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाता है, पढ़ाएंगे वो खत्म हो जाएगा चैप्टर। 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। एक मिनट ये मत, नहीं ये मत लिखना, ये दे दिया है एब्सोल्यूट का क्वेश्चन। लिखो। एग्जांपल हाँ एग्जाम्पल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्टेप में कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट f dash x हाँ हाँ, सबसे पहले लिख देना सिंस x बिलोंग्स टू r, अगर कुछ नहीं दिया तो x बिलोंग्स टू r होगा, पहला स्टेप। होती है 12x³ 12x 24x
36 एक्स स्क्वायर 12 ये सबसे 12 कॉमन आ रहा है, 12 और x कॉमन आ रहा है 12x एक्स स्क्वायर x -2 बचेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 12x x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 एफ डैश एक्स 12x अब दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 2 कहाँ पे 36 स्क्वायर वाला कॉमन। तो भारतीय 36 ना हो जाएगा। अच्छा therefore f dash x equals to 0 implies 12x into x plus 2 into x minus 1 बराबर 0। तो x 0 x minus 2 x 1 तीन क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब तुम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके बताओ कौन पर किया है। x is equal to 0 minus 2 और 1। हाँ जी डबल टैक्स एक्स पे सर हम लोग सॉरी हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा में हम लोग जी डबल टैक्स एक्स का यूज करते हैं। डबल डैश एक्स कंफर्म करता है कि पॉइंट क्या होगा। ये सब क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस पे जानते हैं क्रेस्ट, यहाँ पे डेरिवेटिव बताए थे ना, टेंजेंट जो बनाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है ये भी हो या ये भी हो, ये भी तो हो सकता है। अब क्या होगा वो बता देगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 36 गुना 0 स्क्वायर 24 गुना 0 माइनस 24। तो ये 0 हो गया लेस देन 0, मतलब एक्स बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर f0। जहाँ जहाँ एक्स है 3 इंटू 0 पे पावर 4 4 इंटू 0 क्यूब 12 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 12 लेट एक्स बराबर -2 36 गुना -2 का स्क्वायर 24 गुना -2 -24 24 24 24। चलो यहाँ पे 36 गुना 4 माइनस 24 दूनी 48 4 दूनी 16 किया 48
माइनस 8 के 32, 2 दूनी 4, 48। 1 पे तुम लोग निकालो, 1 मिनट हम आ रहे हैं। एक्स इक्वस टू तीसरा पॉइंट क्या है, 1, 1 पे। सर वो हाँ एक मिनट, एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे सर अच्छा ग्रेटर हो जाएगा। हाँ ग्रेटर है, एक्स इक्वस टू 1 पे शायद लेस होगा। हाँ एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमा है, नहीं, एक्स इक्वस टू 1 पे तुम्हारा लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। ग्रेटर है सर। देख लेते हैं, एट एक्स इक्वस टू 1, पहला पे मैक्सिमा आया, दूसरा पे मिनिमा। पहला क्या था, 0, एक्स इक्वस टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स इक्वस टू 1, तो एफ डबल डैश 36 गुना 1 पे पावर 4, 24 गुना 1 माइनस 24, ये कट गया, ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव आया है। तो एक्स इक्वस टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेना तुम लोग। होगा सर 3 into 36 to the power 4 plus ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। हाँ, मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। हाँ सर, मतलब वो वैल्यू निकालना पड़ेगा, x to the power 4 36 to the power 4 निकालना पड़ेगा सर। 4 कहाँ से होगा, एक्स इक्वस टू 1 है ना, 4 कहाँ है, जैसे f of -2 पे ना। हाँ तो वो निकाले हैं, देखो नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसी पे अगर x equal to 1 है ना। हाँ तो पुट करोगे जहाँ जहाँ 1 है, अच्छा 1 पे पावर 4 तो 1 हो जाएगा। 1 पे शायद 7 आएगा, और 0 पे कितना आया था, 12, ठीक है।
लिखे क्वेश्चन चेंज करें। x is equal to -2 पे कितना वैल्यू आता है? -2 पे -20 आया है। एफ एक्स इक्वस टू है 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 लिखो। फिर से पॉलिनोमियल है तो x बिलोंग्स टू R होगा। ऊपर में लगा दी थी। मन क्यों गया? क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है। जीरो आ रहा है, डबल डेरिवेटिव नहीं, जीरो आ रहा है ना, फेल हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आईसीयू में ले जाएंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वस टू 1 बराबर 12 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 0। हैंस लिखेंगे इट फेल्स, मतलब फेल हो गया सारा चीज। अब देखो, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक ना, नो अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपनाएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1, और कोई दूसरा है नहीं है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो मेरा एफ डैश एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 से एकदम थोड़ा सा छोटा नंबर पुट करेंगे और एफ डैश एक्स का साइन पता करेंगे। ठीक, एक्स बराबर 0.99, 1 से छोटा है, ठीक ना, थोड़ा सा छोटा लेना, बहुत छोटा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि 0 ले लेंगे, एकदम 1 के क्लोज होना चाहिए, 0.99। तो एफ डैश
एक्स इक्वस टू 0.99, 6 इंटू 0.99 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये अंदर में अब जानते हैं निगेटिव होगा, लेकिन होना क्या है, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत। अब एक बार 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना है। अब एक्स बराबर 1.001, 1.11 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। 1.001, तो एफ डैश एक्स बराबर 1.001, 12 1.001 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव। तो 1 के लेफ्ट साइड किसी नंबर को लिए डेरिवेटिव क्या निकला, पॉजिटिव। राइट साइड भी लिए डेरिवेटिव क्या निकला, पॉजिटिव। याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक तरफ पॉजिटिव होता था, एक तरफ नेगेटिव, या एक तरफ नेगेटिव होता था, दूसरी तरफ क्या होता था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ दोनों तरफ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो दोनों तरफ अगर सेम होता है तो पॉइंट जो क्रिटिकल है वो नाइदर लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट है ना। हाँ, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जहाँ पे फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर एफ एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ना तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा ना लोकल मिनिमम मिलेगा। तो सर यहाँ अगर f डैश x इक्वल टू 1.001 ले, अगर 1.01 भी लेंगे तो हाँ वही आएगा, 1 के बाहर और दूसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, उसके अंदर का कोई भी नंबर लोगे, एक पे पॉजिटिव आया तो सब पे पॉजिटिव आएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, 1 के 1 से छोटा लेना है, 1 से छोटा लेना, एक बार 1 से थोड़ा सा बड़ा लेना। तब तो अगर x इज इक्वल टू 2 पे भी लेंगे तो दोनों तो वो तो नहीं 2 बहुत दूर हो गया ना। इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, उसमें हम लोग का आगे x इज इक्वल टू 2 पॉइंट और क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल पॉइंट आगे x इज इक्वल टू, हाँ उसमें भी तो फिर ये वो भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा। नहीं होगा, किसमें, पिछले क्वेश्चन में। नहीं सर ऐसे ही अगर होगा कोई ज़रूरी नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा तब फिर वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा, पढ़ा है, ठीक ना। दोनों तरफ अगर साइन सेम होता है, या तो दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव आ जाता है, तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट के पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और आगे नेगेटिव होगा तो वो पॉइंट कंफर्म हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है, सब लिखाए हुए हैं। अब ये 3 नंबर में अंदर में जितना क्वेश्चन है ना वो सब बन जाएगा। 3 नंबरों में तुम्हारा टोटल 8 गो क्वेश्चन है, तो एक ठो हम बनवाए थे और एग्जाम्पल का बनवा दिए थे, जिसमें अब पहला बार इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन मिला है, ठीक ना। तो बाकी सब क्वेश्चन बनाओगे। अब फिर आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। एक में 6 से मल्टीप्लाई करें एक से 12 में 6 से कहाँ किए, 12 में x गल, x इज इक्वल अच्छा टू 0.99, गलती से कर दिया, 6 से होगा ठीक है, गलती से कर दिया, ये एफ डैश एक्स में पुट करना था, ठीक ना। तब भी 6 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक ना।
dash x has neither local मैक्सिमम नॉट लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा तब ना लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। वैल्यू होगा। पॉइंट का लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अगर कंफर्म हो गया तब वहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन ये जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, क्या वो लोकल मैक्सिमम है? नहीं। लेकिन सर आप लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यूज लिख दिए, उसमें लिखा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फंक्शन का वैल्यू निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया था? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये सब निकलेगा? वही तो लिखे हैं। वो तो नहीं निकलेगा, और मैक्सिमम मिनिमम का मैक्सिमम मिनिमम ना मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम निकलेगा। पॉइंट जो निकला है वो मेरा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट लोकल इन्फ्लेक्शन है ना। तो इन्फ्लेक्शन है तो दोनों में से कोई नहीं मिलेगा। वही तो लिखे हैं, समझा। अब लिखो वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम लिखो। क्वेश्चन नंबर 24, so that the right circular cone so that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to root 2 time the radius of the base। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक कौन है राइट सर्कुलर कौन जिसका कर्व सरफेस एरिया, इस बार जिक्र कर दिया। सरफेस एरिया बोलता तो सब हो जाता, ठीक ना। सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोला है, मतलब ये वाला, ठीक ना। कर्व सरफेस एरिया उसका लीस्ट अगर है, ठीक ना, मतलब प्रूव करना है उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, जबकि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। और गिवन वॉल्यूम दे दिए तुमको 100, तो उसका सब चीज़ चेंज करो लेकिन वॉल्यूम उसका 100 होगा। तो गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब उसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट उसके बेस का रेडियस का √2 टाइम्स होगा। ये प्रूव करना है। h बराबर √2r, ये प्रूव करना है, ठीक ना। हाँ, तो कब? जब उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? लीस्ट होगा, समझा। जब उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा तो उस केस में उस कोन का एल्टीट्यूड मतलब हाइट उसके बेस का रेडियस का कितना टाइम्स होगा? √2। नहीं, ये प्रूव करना है। चलो एक कोन बना लेते हैं, प्यारा सा कोन बन गया। ये इसका r, ये इसका h, और ये l बराबर √h² प्लस r², ये पता होगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बोलो क्या होता है? πr/l होता है ना। सिंस CSA बराबर πr/l, ठीक है। πr इंटू l का वैल्यू क्या होगा? h² प्लस r², ठीक है। अभी ये दो वेरिएबल है, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं करते हैं ना। पहले लेट वॉल्यूम बराबर v, और ये वॉल्यूम गिवन, मतलब ये जो v माने ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है गिवन है। हाँ हाँ, फिक्स लिखो चाहे गिवन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉल्यूम बराबर v बराबर क्या होता है कौन का वॉल्यूम बोलो? कौन का 1/3 पाई r²h, ठीक ना। हाँ, यहाँ r 2 बार है तो h का वैल्यू निकाल के रख देंगे, बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखो बाहर में भी r है, अंदर में भी r है, तो r का वैल्यू अगर 2 बार पुट करना ज़्यादा बेहतर होगा कि h का वैल्यू 1 बार पुट करना। हाँ
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। 3 इधर भेजते हैं, 3v बाय पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, h होगा, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे उसमें, तो देयरफॉर सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बाहर में कितना है, पाई आर इंटू एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 3v बाय पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। अब बोलो ये कितने वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में, 3v बाय पाई आर स्क्वायर है ना, एक वेरिएबल का नाम क्या है, आर, तो बराबर ए आर डिरेक्ट। अब यही ए आर क्या चाहिए हमको, मिनिमम चाहिए, लेकिन देख लो इसमें रूट आ गया, तो जिसमें रूट आता था तो क्या बोलते थे, उसमें स्क्वायर कर देना है। लेट पी आर बराबर ए आर का स्क्वायर, ये मांगते थे, ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ये इंटू है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये इसका रूट हट जाएगा, तो इसको ब्रैकेट ब्रेक करते हुए 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 प्लस आर स्क्वायर लिखे हैं, बोलो ठीक है। इसको अंदर भेज देते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 लिख सकते हैं। अब इसमें पाई स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर इसका आर स्क्वायर बच जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा ऊपर में 9v स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर नहीं, और पाई स्क्वायर आर 4, ये हो गया मेरा किसका एक्सप्रेशन, पी आर का, ठीक है। अंदर में पाई स्क्वायर भेजेंगे सर, अंदर में कुछ नहीं भेजे हैं, अंदर में रूट हट गया है, और ये ब्रैकेट पी आर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद हाँ तो इसका ये इंटू ये है तो इसका स्क्वायर होगा ना, पाई स्क्वायर और स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, तो रूट हटेगा, लेकिन ये अंदर में पहले से हो स्क्वायर है तो इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट देना चाहिए था हमको। अब ये अंदर गया, तो अंदर गया दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई है, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, नहीं रखेंगे तो पता चला ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा नहीं ना होगा, अभी गलती हो जाता है। अब ये मेरे सामने है, रूट भी ख़त्म हो गया। अब पी आर डेट इज एक्चुअल में कौन, ए आर बी कैसा मिनिमम, पी डैश आर को कितना होना पड़ेगा, 0, क्वेश्चन में लिस्ट मतलब क्या होता है। अब पी डैश आर निकालते हैं, पी डैश आर, चलो ये कांस्टेंट है 9v स्क्वायर बाहर, और r पे पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 बाय आर क्यूब होगा, कोई दिक्कत। अब फिर पाई स्क्वायर कांस्टेंट और r पे पावर 4 का 4r क्यूब होगा, चलो 9 इंटू -2 -18v स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब लिख सकते हैं। ये पी डैश आर डबल भी निकालना होगा, अब इसका फिर से -18v स्क्वायर और आर पे पावर -3 का -3 बाय आर पे पावर 4 होगा, और 4 यहीं 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये इतना ही रहने देते हैं। अब पी डैश आर बराबर 0, तो ये मेरा काम का है -18v स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बराबर 0, ये उधर भेज देते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बराबर 18v स्क्वायर बाय आर क्यूब, कुछ मरेगा और उड़ेगा नहीं, कुछ नहीं मरेगा, आर क्यूब इंटू आर क्यूब कितना, आर पे पावर 6, और इधर हो जाएगा 18v स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये 2 में 4 दोनों में 18, तो r बराबर पावर 6 उधर जाएगा तो होल पे पावर 1/6 होगा, बोलो, तो ऊपर में बचा 9v स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर होल पे पावर 1/6, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब इसको रखना है इसमें पी डबल डैश रखना है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर पी डबल डैश, ये लेंदी हो गया, लेकिन लेंदी होगा ही, लेंदी होगा क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, ये उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है।
जल्दी होना ही था, नहीं होगा तो ऐसा हो गई। पी डबल डैश आर इक्वस टू कितना पे 9v² बाई 2 पाई² पे पावर 1/6 बराबर 18×54 बाय आर का पावर 4। तो इस पे पावर 4 करेंगे तो 4/6 हो जाएगा। बोलो 9v² बाई 2 पाई² पे पावर 1/6 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 4/6 प्लस 12 पाई² इंटू 9v² बाई 2 पाई² पे पावर स्क्वायर करेंगे 2/6। 54 पॉजिटिव वॉल्यूम का स्क्वायर पॉजिटिव, इस पे ये भी वॉल्यूम है, ये 2 पॉजिटिव पाई² तो पॉजिटिव पे कुछ भी पावर हो पॉजिटिव, इधर 12 पाई² पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। कंफर्म हो गया। देयरफॉर पी आर दैट इज ए आर इज मिनिमम। यार मिनिमम होगा कब, जब आर बराबर 9v² बाई 2 पाई² पे पावर कितना 1/6। अब हमको शो करना है इस केस में इसका अल्टीट्यूड हाइट इसके बेस का रेडियस का कितना √2 टाइम्स ये। तो h यहाँ पे देखो एच आर इसी के बीच रिलेशन ना, टांग कौन आ रहा है भी भगा देंगे तो किस में रिलेशन आ जाएगा एच आर में। यहाँ आर का वैल्यू में कौन है भी, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे इससे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट से आर का वैल्यू पुट करेंगे कि भी का वैल्यू पुट करेंगे बोलो भी का, चूंकि हमको रिलेशन क्वेश्चन में निकालना है किस में एच और आर के बीच। भी यहाँ पे कबाब में हड्डी बन रहा है ठीक ना, तो इस हड्डी को निकालना पड़ेगा ना, इस हड्डी को दे देते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ छोड़ो, यहाँ अगर इसको हटाना है सबसे पहले v² का वैल्यू निकालना है तो ये हटाना पड़ेगा, तो ये पावर 6 ऑलरेडी देख चुके हैं, आर पे पावर 6 बराबर 9v² बाई कितना 2 पाई² है, वहाँ पे भी है। चलो ये सब उधर भेज देते हैं, इधर बना है 2 पाई² आर पे पावर 6 2 पाई² इंटू आर पे पावर 6 अब बाई 9 बराबर कितना v²। तो v बराबर सब पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर रूट कितना √2, पाई का स्क्वायर रूट कितना पाई, आर पे पावर 6 का स्क्वायर रूट r³ और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 होगा। ये समझे कि नहीं, ठीक है। अरे इस v का स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा ना, सब इंटू है तो 2 का स्क्वायर रूट निकलता है नहीं, √2 लिखेंगे, पाई² का पाई, आर पे पावर 6 का r³ 9 का 3 पुट कर देते हैं, इसको मानते हैं 1 पुट इन 1। तो h बराबर 3 टाइम्स v, 3 इंटू v का वैल्यू यही है ना √2 इंटू पाई इंटू r³ बाई कितना 3 बाई पाई r², देखो पाई पाई मर गया ठीक है, 3 मर गया, r² का ये कट गया तो h बराबर √2r आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अल्टीमेट एच और आर के बीच, तो हम आर का वैल्यू पुट करेंगे तो फंस जाएंगे, आर ए गायब हो जाएगा। पहले कैसे डिस्कस कर लोगे, हमको यहाँ पे आर का वैल्यू बी के टर्म में यहाँ मिला है, वहाँ कैसे डिस्कस कर देंगे, वहाँ नहीं कर पाएंगे, वो वैल्यू यहाँ ना मिला है तो यहाँ से ना उठा के देंगे, पहले डिस्कस कैसे कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमको तो पता नहीं है, शुरू में उतना मिलता तो इतना कहीं करना पड़ता। भर गया बोर्ड, नहीं आ रहा है।
सवाल में एल का जिक्र किया है सर, एल का एल का जिक्र नहीं किया है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल होता है, तो उसमें एल अपने आप आ गया, जिक्र थोड़ा करेगा किसी में। वो जो ए आर लेट किया है सर, लास्ट में जाके ए आर इज हम पी आर पे काम किए, लेकिन जानते हैं पी आर का जो होगा मिनिमम तो वहीं पे आर का होगा। लास्ट में पता चल गया यार मिनिमम होगा। पी आर तो रूट था, इसीलिए ना हम उसको स्क्वायर करके मान लिए, नहीं तो फिर वो बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा। मिसलेनियस का सवाल सर है क्या सर? नहीं, एक्सरसाइज का है। साइंस का भी एंडिंग चल रहा है कि स्टार्टिंग? एंडिंग ही चल रहा है, अभी 24वां नंबर क्वेश्चन था। 25, 26, 27, 28 और है। एक्स्ट्रा है 29। 29 है। तो इतना डिफिकल्ट चैप्टर तो शायद से कुछ ना कुछ तो शायद से रिमूव किया होगा। तुम्हारा नया वाला बुक है ना, हाँ सर, तो फिर रिमूव कहाँ किया है? सिलेबस में भी नहीं किया है सर, नहीं, नहीं किया है। ये रिमूव कर देगा तो बचेगा क्या मैथ में? ये आया है अभी सीबीएसई से कि अगले साल और 70% डिक्रीज कर देगा सिलेबस। ना, 70% डिक्रीज कर देगा तो पढ़ने के लिए बचेगा क्या? पता नहीं सर, क्यों ऐसा वो कर रहा है। बीटेक करने जाएगा तो वहाँ कॉलेज का दीवार फांग के भाग के आत्महत्या कर लेगा सर।
तो ऐसे डिक्रीज कर दिया, वहाँ पे बीटेक करने जाएगा सब लोगों को हालत ख़राब हो जाएगा। लिख रहे हैं फोटो। जो लेना है लो ना, लिखो, बहुत टाइम लग रहा है, फ़ोटो ले लो, घर में फिर लिखते हो ना। उसे भी तो रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 25। सो डैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। ठीक है, इस बार प्रूव करना है कि एक कोन जिसका स्लेंट हाइट गिवन है, मतलब स्लेंट हाइट जो एज्यूम मान करेंगे वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और उस केस में उस कोन का वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा तो उस केस में उसका सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू tan इनवर्स √2 होना पड़ेगा। वर्टिकल का सेमी मतलब आधा, वर्टेक्स का आधा, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, ये एंगल ये। ये सेमी वर्टिकल एंगल, तो लेट थीटा सेमी वर्टिकल एंगल एल स्लेंट हाइट, और ये क्वेश्चन में गिवन दिया है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। चलो ज़्यादा चीज़ नहीं मानेंगे, लेट आर बराबर रेडियस, एच बराबर हाइट, एल बराबर अंडर रूट या एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। अब किसका वैल्यू बोला, मैक्सिमम वॉल्यूम ना, वॉल्यूम बराबर 5/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रख देते हैं, ठीक ना। 5/3 आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अरे एच का स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, यार एच का स्क्वायर करेंगे तो बुझते हो, इसको इधर लाएंगे फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना लंबा हो जाएगा, सब चीज़ सोच के बनाना पड़ता है। कहाँ से आया भाई, ये फ्रॉम 1। अब ये देखो कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, वी एल, ठीक ना, फॉर वी एच बी मैक्सिमम वी डैश एच कितना 0, 5/2 वी डैश एच बराबर 5/2 बाहर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का कितना -2h, क्योंकि एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, इंटू सेकेंड फंक्शन कितना एच ना,
फिर h का कितना 1 इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा डिफरेंस अच्छा डिफ्रेंसिएशन था ना। इसको एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो -2h² माइनस एच स्क्वायर -3h² प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया काम का v डैश h का वैल्यू। नहीं, v डबल डैश h π/2 -3h² का -6h और एल स्क्वायर का 0। चलो v डैश h बराबर 0 इम्प्लाइज v डैश h π/2 -3h² प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो ये -3h² प्लस एल स्क्वायर 0, -3h² उधर भेज देते हैं, एल स्क्वायर बराबर 3h², एल स्क्वायर बाय 3 बराबर h², h बराबर अंडर रूट एल बाय अंडर रूट 3 होगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव चेक करना है, v डबल डैश h इक्वस टू एल बाय रूट 3, तो π/2 इंटू -6 इंटू एच का वैल्यू एल बाय रूट 3, π/2 पॉजिटिव -6 निगेटिव और एल लेंथ है, मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये ग्रेटर देन लेस देन 0, देयरफॉर वी एच इज क्या हो गया मैक्सिमम व्हेन एल बराबर नहीं एच बराबर एल बाय रूट 3। अब प्रूव करना है tan थीटा। देखो यहाँ पे ये एच है, ये क्या है आर है, फ्रॉम फिगर tan थीटा पी बाय बी होता है, तो tan थीटा पी कौन है आर बाय एच, ठीक ना। और कहाँ है वहाँ पे है, फिर लोचा लग गया। देखो आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर को लिख सकते हैं यहाँ से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय कितना एच लिख सकते हैं, एच को रूट के अंदर भेज देते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, रूट के अंदर भेजेंगे तभी ना, बाहर में एच है, रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब एल स्क्वायर को एल स्क्वायर रहने देते हैं, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर रहने देते हैं, एच का वैल्यू यहाँ पे कितना एल बाय रूट 3, और यहाँ पे इसका क्या हुआ स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 3, नीचे भी एल स्क्वायर बाय 3, ये सब पर क्या चीज़ रूट, ठीक है। 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना 2 एल स्क्वायर बाय 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा बाय एल स्क्वायर, ये सब पर क्या चीज़ रूट, खत्म रूट 2, इसका वैल्यू tan थीटा बराबर रूट 2, देयरफॉर थीटा बराबर कितना tan इनवर्स रूट 2, यही प्रूव करना था। और ये हाइट इज क्या है सर क्वेश्चन में, हाइट इज कहाँ कुछ है, सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है, लास्ट में स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट इज कहाँ है, हाँ मतलब क्वेश्चन में इसका जो लास्ट में है गिवन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, ये सस्ते में निपट गया। क्वेश्चन नंबर 25 था। एलिमिनेट कर दिया tan थीटा इक्वल टू r बाय h होगा, इसमें एलिमिनेट किसी को नहीं किए, बस आर का वैल्यू पुट किए, बाद में फिर एच का वैल्यू पुट कर दिए। v dash h equal to 5/2 minus 2hl है, कहाँ पे v dash h equal to 0 नीचे
बी डैश एच, ये बोल रहे हो क्या? 2h इंटू एच है। -2 इंटू एच है। नहीं, उसके बाद है, उसके बाद 1 इंटू ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। प्रोडक्ट रूल लगाए रे डिफरेंशिएशन का। ऐसा कोई रूल नहीं है सर कि जो चीज एलिमिनेट होता है तो एलिमिनेट करके जाए, पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम कर दिए, मतलब कोई रूल होता होगा कि इसी चीज को ये अपने आप दिमाग लगाना पड़ता है। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप में दिमाग लगा के आगे बढ़ना होगा। रूल्स कुछ नहीं है, रूल्स वही है कि बस डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, डबल डेरिवेटिव कंफर्म कर देगा, उसके बाद सब काम अपने से करो। चैप्टर पर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अप्लाई करना है, उसमें रूल्स थ्रू कुछ होगा। तो सर मैथ में ये होमवर्क क्लास तो है, मतलब होमवर्क जो दिए हैं सर कब बनाएंगे सर, वो जो दिए ना सर अभी वो कब बनाएंगे सर? वो तो टाइम लैप्स हो गया है, अब कब बनाओगे तुम ही लोग ना सोचोगे। इतना टाइम क्यों लग गया? हम पिछले सैटरडे को दिए, पिछले सैटरडे को सबमिट करना था और ये सैटरडे आ गया। ये तो सही याद है, वो बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन ले लेना, जो बोलते हैं उसको लिख लिया करो, क्या होमवर्क दिए हैं सर, ठीक ना। तो फिगर लिखें tan थीटा इज इक्वल टू r by h, और फिगर में ना tan थीटा दिख रहा है, आर बाई एच है, आर का वैल्यू 1 से निकाले हैं। ये जो tan थीटा जो कैसे आया लिखें सर, r by h लिखें क्यों लिखें सर, मतलब कोई tan थीटा पी बाई भी नहीं होता है राइट ट्रायंगल में? थीटा के वजह से ना सर। हाँ, tan थीटा क्या होता है राइट ट्रायंगल में? पी बाई बी होता है। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? आर है, बेस एच है। लिखा, क्वेश्चन और हो सकता है। क्वेश्चन लिखो, मिसलेनियस का है। लिखो ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ, a window is in the form of a rectangle. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening, surmounted by a semicircular opening, full stop. The total perimeter of the window is 10 meter, full stop. Find the dimensions
find the dimensions of the window, find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening, through the whole opening. A window is in the form of rectangle. चलो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं. ये ऐसा विंडो है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग. इसके ऊपर में ये ऐसे है, मतलब रहता है ना खिड़की ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई खिड़की है, ठीक ना. Surmounted by a semi-circular opening. The total perimeter of the window is 10 मीटर. ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2r, और ये मान लेते हैं x, ठीक ना. तो टोटल पेरीमीटर, ये 2r, तो ये भी कितना 2r, ये x, और ये पेरीमीटर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये ना होगा. तो x प्लस 2r, और ये 2 पायर पूरे का होता है, आधा का कितना पायर होगा. अरे आधा का कितना होगा, पायर नहीं होगा. सर्कल का सरकमफ्रेंस पूरे का कितना होता है 2 पायर, तो ये सेमी सर्कल पायर. सर x प्लस 2r हो जाएगा. x प्लस 2r, सॉरी 2r लिखे हैं, और प्लस इसका कितना पायर, समझा. मतलब एरिया का फॉर्मूला सर, सॉरी पेरीमीटर का तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कैसे पेरीमीटर होगा. पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ, खिड़की का बाउंड्री का लेंथ ना होगा, ये कैसे जोड़ देंगे. x का ये x हुआ, हाँ, ये कितना हुआ, ये कितना है 2r, तो ये 2r होगा, ये कितना होगा x, और ये कितना होगा पायर. वही सब तो ऐड किए हैं, x 2 बार 2r प्लस पायर, समझा. और पेरीमीटर कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 10 बराबर x प्लस x, 2x प्लस 2r प्लस पायर. ठीक है, चलो एक डाटा तो मिल गया हमको. फिर बोलता है इसका डायमेंशन क्या होगा खिड़की में, मतलब खिड़की का डायमेंशन मतलब ये लेंथ, विड्थ और ये रेडियस, ये सब निकालना है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट. डायमेंशन खिड़की का क्या लेंगे ताकि जो लाइट उसमें एडमिट करेगा वो मैक्सिमम होगा. तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना लाइट ज़्यादा होगा. फॉर मैक्सिमम लाइट टू बी enter the area should be, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लाइट इंटर होने के लिए विंडो का एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक ना. चलो नाउ एरिया ऑफ विंडो, इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना, x इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है x इंटू 2r, तो पेरीमीटर होता है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना. तो लेंथ x है, विड्थ, और ये सेमी सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर बाय 2, पूरा सर्कल का पायर स्क्वायर होता है, तो आधा सर्कल का कितना, ठीक है. अब इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमको हटा के रखना पड़ेगा. देखो क्या करते हैं, x इंटू 2r को r इंटू 2x लिख सकते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2x का वैल्यू निकाल के इसमें उठा के रख देते हैं, ठीक ना. तो r 2x का वैल्यू यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2r माइनस पायर होगा, 10 माइनस 2r माइनस पायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं. बोलो सबको अंदर भेज देते हैं. 10 इंटू आर 10r, 2r इंटू आर
2r स्क्वायर और माइनस पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर बाई 2। 10r माइनस 2r स्क्वायर, पायर स्क्वायर में पायर स्क्वायर का आधा घटा देंगे, कितना बचेगा माइनस पायर स्क्वायर बाई 2। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा। अब ये कितना किस वेरिएबल में है, एक वेरिएबल r में, और ए आर बी मैक्सिमम ए डैश आर कितना 0। अब ए डैश आर निकालते हैं, चलो ए डैश आर 10r का कितना 10 माइनस 2r का, और ये पाई बाई 2 बाहर, पाई बाई 2 इंटू 2r, 2 कट गया, 10 माइनस 4r माइनस पाई आर ए डैश आर। अब ए डबल डैश आर ये भी निकाल लेते हैं, 10 का 0 माइनस 4r का माइनस 4 पाई आर का माइनस पाई माइनस 4 माइनस पाई, ठीक है। ए डैश आर बराबर 0 इम्प्लाइज 10 माइनस इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आर, 4 प्लस पाई बराबर 0, उधर भेज देते हैं, 10 बराबर 4 प्लस पाई इंटू आर, आर बराबर 10 बाय 4 प्लस पाई, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब ए डबल डैश आर इक्वल्स टू कितना पे 10 बाय 4 प्लस पाई, इसमें आर है नहीं ना है, पुट करेंगे नहीं, यही रह जाएगा माइनस 4 माइनस पाई लेस देन 0, तो देयरफॉर ए आर इज मैक्सिमम व्हेन आर बराबर कितना 10 बाय 4 प्लस पाई। इसका डायमेंशन निकालना है, तो रेडियस तो निकल गया, अब निकालना है एक्स। एक्स यहाँ से निकालते हैं, एक्स बराबर कितना है 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, मतलब 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई, है ना। तो r के वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखो 10 माइनस r का वैल्यू कितना 10 बाय 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई इंटू 10 कितना 10 4 जा 40 प्लस 4 पाई माइनस 10 इंटू 2 20 माइनस 10 इंटू पाई माइनस 10 पाई, 40 में से 20 कितना 20, 4 पाई में से 10 पाई 6 पाई, 20 और 6 कॉमन क्या रहा है 2, 10 माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई। देखो तो आंसर एक बार, डायमेंशन क्या क्या है, लेंथ विड्थ 20 बाय लेंथ है 20 बाय 5 प्लस 4, लेंथ 20 बाय 5 प्लस 4 हाँ हाँ, उसके बाद ब्रेथ है 10 बाय 4 प्लस 5 प्लस 4 10 बाय 4 प्लस पाई, 20 बाय तो नहीं आया है, एक ठो तो आया ना आंसर 10 बाय 5 प्लस 4, ये तो आया है। विड्थ इतना कैसे नहीं, विड्थ हो जाएगा 2r का वैल्यू, अच्छा 2r का वैल्यू होगा, अच्छा लेंथ विड्थ कितना होगा 2r ना, 2r होगा ना, ये किसका वैल्यू है r का, देयरफॉर 2r बराबर 20 बाय 4 प्लस पाई मीटर, ये आ गया। विड्थ कितना x x x x x कैसे गड़बड़ आ गया है, 20 बाय 4 प्लस पाई है आंसर एक, प्लस 5 है और 10 बाय प्लस 4 r इक्वल टू है लो 2r आएगा कहीं गड़बड़ किए हैं, x बराबर 10 माइनस अच्छा ये 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, ये 2x का वैल्यू है, 10 माइनस r कॉमन ले लेंगे 2 प्लस पाई, अब ये यहाँ पे r का वैल्यू 10,
से सब चीज़ आ गया है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। टू एक्स 10 - 2 और -10 - 2 और -4 10 लेंथ है 20/x+4, ब्रेथ है 10/x+4। तो मेरा तो दोनों आंसर आ गया, लेकिन लेंथ ब्रेथ तो है नहीं है, तो रेडियस है। हमारे पेरीमीटर ही जो है सर निकाले हैं हम्म, x+x+2r, हम्म। जो पेरीमीटर ऑफ जैसे रेक्टेंगल उसका ठीक है, वो सेमीकोन का ठीक है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो रेक्टेंगल का चारों साइड का लेंथ होता है, उसमें ऊपर वाला जुटेगा। तो मान नहीं सकते हैं सर कैसे मान लोगे? कि वो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ। पेरीमीटर बाउंड्री होता है ना। हाँ तो बाउंड्री में कितना रेक्टेंगल का कितना साइड पार्टिसिपेट कर रहा है? 4 की 3। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर वहाँ पे आप 2r जो माने वो आप उसका माने सर, ऊपर वाले का माने हैं, डायमीटर। नीचे का भी साइड 2r हो जाएगा। चारों साइड इन्वॉल्व कर देते तो चारों साइड इन्वॉल्व कर देंगे, एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा पेरीमीटर? आंसर से एक पार्ट सही आ गया, एक पार्ट गलत क्यों आ रहा है? ये मसला ये है। 2x 10 - 2r -πr 10 - 2r -πr, ठीक है। तो 10 - r कॉमन ले लिए, 2 + π, 10 r का वैल्यू 10/4 + π।
सॉल्यूशन तो सिर्फ वहीं पे एंड कर दिया है, r इज इक्वल टू 10/4 + 5। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं बढ़िया से। x निकालना है, 2x बराबर 10 माइनस 2r माइनस 5r, 10 माइनस r कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 10 माइनस r का वैल्यू कितना आया, 10/4 + 5 इंटू 2 + 5, एलसीएम 4 + 5, 10 इंटू 4 + 5 माइनस 10 इंटू 2 + 5। ये किसका वैल्यू चल रहा है, 2x का। 10 गुना 4 40 प्लस 10 पाई माइनस 10 दूनी 20 माइनस 10 पाई बाय 4 + 5, 10 पाई मर गया, 40 20/4 + 5, 2x ये कट जाएगा 10/4 + 5। बताओ इतना देर से हम बना रहे थे, आप तो ये आंसर क्या गलती था पता नहीं। एक आंसर है 20/4 + 5 और एक है 10/4 + 5। बता तो गया 2r, ये क्या हो गया इसका लेंथ या विड्थ, और ये x यही निकालना था, डायमेंशन x आ गया, लेंथ इतना विड्थ इतना। ठीक है, लिखो। लोन जोड़ लेना है।